इतने लोगों के डीएम्स आए, 2-4 लोगों के फोन कॉल्स भी आए। उन्होंने बोला कि यार हम लोग आपके लिए रात को 1 बजे तक जगे हुए हैं। बहन चोद दिमाग की मां मत चोदो, ठीक है। यहाँ पे मजे मिलते हैं तो मजे करो, फालतू में ये वॉइस मत है, वॉइस कम है, गाली दो, गाली से मुझे कोई प्रॉब्लम मत है, लेकिन वॉइस कम है इसमें उसमें, भाई मेरी एनर्जी वेस्ट होती है ना फालतू में। अब जो लिखेगा आवाज मत है उसको अब मैं ब्लॉक करूंगा। इसने लिखा आवाज मत है, जाबाब जाहब साहिल, बेंचोद ब्लॉक फ्रॉम एवरी अकाउंट। लिखो तुम्हारे माँ की चूत, अब आवाज नहीं है। मजे तुमको ही नहीं मिलेंगे, मेरा क्या जाएगा। इसने लिखा वॉइस मत है, ब्यूटीफुल एंड नेचुरल बाय गॉड। चलो भाई ब्लॉक। मैं किसी को ब्लॉक करता नहीं हूं, लेकिन आई डोंट वांट वेस्ट माय एनर्जी। लिखो वॉइस नहीं है, वॉइस कम है, लिखो, उसको ब्लॉक कर दूंगा अब मैं। Let me see how big the milk is. I'm not sure how you wanted it right. I have smallest one this size. That's the smallest you have? Yes. 750. भाई जब से ये मेटा वालों ने इंस्टाग्राम लिया है ना, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, बहुत सारी चीजें उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी है भाई। फेक अकाउंट बनाने में अब भैंचो इतना इजीली अकाउंट बनता नहीं है। फेक अकाउंट बनाओगे उनको लगेगा कि भाई ये फेक अकाउंट है, भाई वो लोग 2 दिन में ही अकाउंट को ऑटोमेटिकली बैन कर देते हैं। Thank you. And the receipt? या अच्छा, तो अब बात स्टार्ट करते हैं भाई। थैंक्स, सॉरी कि मैं बहुत ही लेट आया लाइव पे। स्टैंडर्ड टाइम पे मैं लाइव पे आ नहीं सका बिकॉज मैं मंडे को बिजी रहता हूँ। एनीवेज, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं भाई। यहाँ पे व्हाट्स अप, हाउ मेनी यू वांट ब्रो? देखो भाई, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, भी लोग जो इंस्टाग्रामर है, यूजुअली वो लोग फेक आईडी से मेरी लाइव पे आते हैं। मुझे पता नहीं उन लोगों की फेक आईडी कौन सी है कौन सी नहीं है। आकाश 111 ब्लॉक। आवाज नहीं है ना भाई? एक काम कर, अब तेरी माँ जो चुदवाती है ना रात को तेरे बाप से, वो फटाक फटाक की आवाज सुन तू, उसमें तुझे ज्यादा मजा आएगा। उसमें तुझे आवाज का एहसास होगा और तू मुठ भी मार लेगा। निकल। थैंक्स। जैसे ही मेरी कमेंट पे नजर जाएगी, जिसने भी लिखा आवाज नहीं है उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये है निजमाउन खान। जा भाई, तेरा जीजा चोद रहा होगा तेरी बहन को, और तेरी अम्मी चुदवा रही होगी कहीं पे, उसकी आवाज सुन ले, ब्लॉक। लिखो बहन के लौड़ो, आवाज नहीं है। मेरा क्या जाएगा, मुझे तो 1 सेकंड लगेगा ब्लॉक करने में, कुछ मत जाएगा मेरा। वैसे
और इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि पनौनी भैया को कोई फॉलोवर्स की जरूरत मत है। मैं तो लंड पे बिठाता हूं ना फॉलोवर्स को, मुझे कोई जरूरत नहीं है फॉलोवर्स की। अच्छा तो बात पे आते हैं भाई। 16 bucks ब्रो। एक मिनट। अच्छा हाँ भाई, तो मैं ये बात कर रहा था कि पिछले 1.5-2 साल में जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई, जितने भी लोगों के बीच में झगड़े हुए, वो झगड़ों में मेरा कभी भी किसी के भी झगड़े में मेरा कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, मैं कभी किसी की कंट्रोवर्सी में जाके, लोगों की कंट्रोवर्सी में जाके मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूं कि भाई तू उसको गाली दे या तू उसको गाली दे। हाँ, एक बात जरूर मैं मानता हूं कि लोगों की कंट्रोवर्सी में जाके लाइव पे मैं सिर्फ मजे लेता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं होता उनकी कंट्रोवर्सी से। मैं क्यों भाई फालतू में किसी को गाली दूं, मेरा क्या मतलब है लोगों की कंट्रोवर्सी में मैं कूदूं। हाँ, दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि कंट्रोवर्सी में जाके आग जरूर लगाता हूं मैं। ठीक है, लोगों को मजे दिलाने के लिए मैं आग जरूर लगाता हूं, लेकिन मैं पर्सनली मैं किसी को भी डीएम या फोन करके मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम उसको गाली दो, तुम उसको गाली दो। अब मेरा तो काम है आग लगाना। तुम लोगों में कॉमन सेंस नहीं है बहन के लौड़ो, तुम लोगों को पता नहीं चलता है। तुम लोगों में तो दिमाग है ना, मेरे में दिमाग नहीं है, लेकिन तुम लोग तो बहुत ही दिमाग वाले हो। तो अब बात रही अनमोल की। ठीक है, तो पहली बात अनमोल की ये है कि जैसे शेरनी अपनी लाइफ पे बोल रही थी कि मैंने अनमोल को बोला कि भाई तू गुड़गांव की शेरनी को गाली दे। ठीक है, उससे पहले भी मेरे पे ये ब्लेम हुआ था कि मैंने अनमोल को बोला कि भाई तू पूरे एनसीआर को गाली दे। अनमोल ने 50,000 बार लाइव पे बोला कि भाई मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, पनौड़ी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे गोल्डी हरसाना ने गाली दी है इसीलिए मैं सबको गाली दे रही हूं। उस बंदी ने बहुत बार ये बात उसने लाइव पे बोली। तो शेरनी कान खोल के सुन लियो ना, तो मैंने अनमोल को फोन किया है, स्क्रीनशॉट मंगवा लियो तेरी दोस्त अनमोल से। मेरे पास उसका नंबर तो है ही नहीं व्हाट्सएप का। ठीक है, और उस बंदी ने तुझे एक प्रूफ दे दिया ना कि पनौड़ी के कहने पे वो तुझे गाली दे रही है। भाई जिंदगी भर मैं तेरी गुलामी करूंगा शेरनी। ठीक है, तो लाई में ना फालतू में 550। लाई में फालतू में बिना सबूत के मेरे सामने मेरे खिलाफ उंगली उठाने की शेरनी कोई जरूरत नहीं है तुझे। तेरे पास प्रूफ हो तू प्रूफ लेके आ। मैंने उसको बोला मलाइका को तुझे गाली देने के लिए, भाई मैं तेरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। थैंक्स भाई। मलाइका सेल्फ डिफेंस वुमेन है, वो बंदी, उसका फोन है, उसका इंटरनेट है, उसको जिसको लगेगा उसको गाली देगी। भाई मैं क्यों किसी को बोलूं तू गाली दे, मेरा क्या मतलब है बता शेरनी। तूने वो बिल्ली को भी उस दिन तू बोल रही थी कि मैंने बिल्ली को 50,000 दिए,
मैंने बिल्ली को तेरे घर पे बोला भेजा भाई, कल बिल्ली ने खुद बोला, बिल्ली ने मुझे लाइव पे बुलाया था ना, मैं तो गया नहीं था बिल्ली की लाइव पे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ बिल्ली को। बिल्ली ने बोला कि ना तो मुझे पनौड़ी जी ने पैसे दिए है, ना तो मैं पनौड़ी जी के कहने पे शेरनी के घर पे गई। हाँ, तो तेरा दिमाग है ना शेरनी, वहां पे जंग लग चुका है, समझी? अकेले रहते रहते तेरे दिमाग में जंग लग चुका है। तो मेरे सामने आने से पहले प्रूफ लेके आना। और दूसरी बात शेरनी, मैं तेरे साथ जिंदगी में कभी भी नहीं जुड़ूंगा, बिकॉज कल बिल्ली के सामने मैंने तुझे एक भी गाली नहीं दी। पूरे वहां पे 2000 व्यूअर्स बैठे हुए थे, वहां पे मिलने की बात हो रही थी कि भाई तू बिल्ली को मिल ले, ठीक है? वहां पे तुम दोनों को मिलाने की बात चल रही थी। वहां पे तूने मेरी बहन के लिए तूने फिर से गलत बोला, समझ गई ना? तो मैंने मैंने तेरे बेटे के लिए 2 बार गलत बोला, उसके सामने तूने मेरी बहन के लिए बोला है, ठीक है? मैं तेरे मुंह लगता ही नहीं हूं। हमेशा तूने झगड़ा मेरे साथ स्टार्ट किया है, वरना मेरे पास तेरे साथ कंट्रोवर्सी करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, समझी? हमेशा तूने झगड़ा स्टार्ट किया। अभी कल देख ले, कल क्या बात हो रही थी लाइव पे, ना तो वो प्रधान तुझे गाली दे रहा था, ना तो वो बिल्ली तुझे गाली दे रही थी, ना तो मैं तुझे गाली दे रहा था। वहां पे तू आके सीधी मेरे सामने मुझे गाली देने लगी। अरे भाई, बिल्ली को गाली देती ना तू, तुझे प्रॉब्लम बिल्ली से थी, तो तू मुझे क्यों गाली दे रही थी? मैं तो वहां पे सिर्फ यही बोल रहा था कि भाई तुम दोनों मिल लो एक दूसरे को। मैंने क्या गलत किया उसमें? तू हर रोज लाइव शुरू करके बोलती रहती है कि मैं बिल्ली को ये कर दूंगी, मैं बिल्ली को चीर दूंगी, मैं बिल्ली को फाड़ दूंगी। तो मैंने तो वही बोला ना कि भाई तुम दोनों मिल लो किसी एक जगह पे, और जिसका जो होता है देख लेंगे व्यूअर्स। मैंने क्या गलत बात की थी कल, जो तू मुझे कल मेरी बहन को लेके तू गलत बातें बोल रही है, समझी? तो भाई सुन शेरनी, मैं पूरे इंस्टाग्राम में सबसे जुड़ूंगा, ठीक है? लेकिन मैं तेरे साथ आज के बाद कभी भी नहीं जुड़ूंगा। चाहे तेरे मिलियन फॉलोवर हो, चाहे तेरे 10 मिलियन फॉलोवर हो, मुझे तुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तू अभी जो बोल रही थी ना तेरी लाइव पे कि कंट्रोवर्सी करो, मैं चाहती हूँ कंट्रोवर्सी हो, लोगों को मजे मिले, लेकिन उसमें फैमिली को मत घसीटो, इसको मत घसीटो। तो कल तूने क्या किया? क्या किया कल तूने? मेरी बहन को तूने फालतू में गाली दी ना कल। 2000 व्यूअर्स वहां पे बैठे हुए थे। क्यों भाई? मेरी मरी हुई बहन को भाई तू क्यों घसीटती है बीच में? मैंने कल तुझे कुछ बोला था? मैंने तुझे कल कुछ गाली दी थी? कुछ भी बोला था मैंने तुझे? तो भाई देखो, भाईचारा इंस्टाग्राम से लोग मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग लड़ते भी है, झगड़ते भी है, सारी चीजें इंस्टाग्राम पे होती है। लेकिन बिना मतलब के, अगर बिना मतलब के तुम लोग मेरी बहन को तुम घसीटोगे तो फिर मैं नल्ला तो हूं नहीं। जब मैं तुम्हारी फैमिली में घुसता हूं फिर तुम लोग रोने लगते हो, हाथ जोड़ने लगते हो। मुझे यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं, दूसरे लोग जो भी फेक अकाउंट बना के आए हैं, ठीक है भाई, मैं किसी को पहले कुछ नहीं बोलता। मैं पहले किसी को कुछ भी नहीं बोलता। जब तक मुझे कोई बोलेगा नहीं तब तक मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं। जब मुझे कोई छेड़ेगा उसकी माँ चोद दूंगा मैं, ठीक है? मैं बोलते बोलते थक गया हूं कि भाई मैं बहनचो हरामी हूं, मैं मादर चोद हूं, मैं बहन का लौड़ा हूं, मैं इतना गंदा इंसान हूं। तो मेरे मुंह ही क्यों लगते हो तुम लोग? मेरे मुंह ही मत लगा करो। बहनचो हवाबाजी करनी है लाइव पे बैठ के,
वो बिल्ली की थी लाइव पे, तू शेर निकल बिल्ली जी बिल्ली जी बिल्ली जी बिल्ली जी कर रही थी तू। और 4-5-6 दिन से तो तू लाइव चला के उसको गाली दे रही थी, और जब बुल्ली के सामने बोलने की बात आई वहां पे तो तू बिल्ली जी करने लगी। तो तूने फोगट में मुझे क्यों गाली दी भाई? बोल, मैंने क्या तेरा बिगाड़ा था जो तूने मुझे फोगट में गाली दी? मैंने तुझे गाली दी थी? तेरे बेटे के बारे में कुछ बोला था मैं? अरे तेरे बेटे की बात छोड़, मैंने तो तुझे नॉर्मल गाली भी नहीं दी थी। तो भाई क्या बात बनती थी मेरी बहन के बारे में वहां बोलने की? तू अपने आप को बोलती है कि मैं माँ हूं, मैं औरत हूं, हमेशा तू माँ का झंडा लेके निकल पड़ती है भाई। तो दुनिया में तू अकेली ही माँ है, और कोई माँ ही नहीं है दुनिया में। एक अकेली मैं, विधवा मैं, वो मैं, ये मैं, लौड़ा मैं, लसन, भाई सब कुछ तू ही है दुनिया में, और कोई कुछ है ही नहीं दुनिया में। भाई देखो बलराज भाई, साफ सुथरी बात है, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, साफ सुथरी बात भाई ये है बलराज भाई, आप शेरनी से जुड़ो, पूरा एनसीआर उससे जुड़े, अमेरिकन भी उससे जुड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन भाई आज के बाद मैं शेरनी के साथ, और मैं दोगला नहीं हूं, मैं दोगला नहीं हूं, ठीक है, मैं दोगला नहीं हूं। मैं आज के बाद शेरनी के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि उस औरत की बेइज्जती हो गई वहां पे। वो बिल्ली के सामने कुछ बोल नहीं पाई। हकीकत ये है कि वो बिल्ली के सामने कुछ बोल नहीं पाई, ठीक है। तो वो बंदी ने वो सारा उसका गुस्सा मेरे पे उतार दिया। रियलिटी ये है बलराज भाई, ठीक है। तो मुझे ना तो उससे कोई मतलब है शेरनी से, ना तो उसकी कोई 2 कौड़ी की कंट्रोवर्सी से मुझे मतलब है, और ना तो मुझे बिल्ली लुथरा से कोई मतलब है, ना तो मुझे अमेरिका में जितने भी लोग के साथ वो कंट्रोवर्सी उसकी चल रही है उन लोगों से कोई मतलब है। तो आज के बाद मैं सब लोगों से जुड़ूंगा, मेरा शेरनी के साथ कोई भी मतलब नहीं है। भाई तू शेरनी अपनी लाइव चला, मुझे गाली दे, जितनी गाली देनी है इतनी दे, बस इतना ख्याल रखना, मैं ये तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मेरी बहन को लेके कुछ मत बोलना इस बार, ठीक है। तू मुझे गाली दे, मेरे बाप को गाली दे, मेरी माँ को गाली दे, जितनी देनी है इतनी दे तू। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं शेरनी, मेरी बहन को लेके कुछ भी मत बोलना, ठीक है। मैं तुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बहन को लेके कुछ मत बोलना। अगर तू बोलती है ना अगर दम है तो फैमिली को साइड में रख के बोलो, तो अगर तेरे में दम है ना, मेरी फैमिली को साइड में मत रख, सिर्फ मेरी बहन को साइड में रख दे तू, फिर तुझसे जो होता है तू कर ले मेरा, समझ गई। मैंने तुझको प्रॉमिस दी थी कि मैं तुझे गाली नहीं दूंगा, वो बात को आज 3 महीना हो गया, मैंने अभी भी तुझे गाली नहीं दी लाइव चालू करके, ना तो मैंने तुझे कल गाली दी थी, समझी। इसे बोलते हैं मर्द की जुबान, ये मर्द की जुबान बोलते हैं उसे, समझी। 2 मिनट लगता मुझे, कल तूने मेरी बहन के बारे में बोला, मैंने बात को हंस दिया, ठीक है। 2 मिनट लगता मुझे, तेरे बेटे पे आने पे मुझे 2 मिनट लगता, समझी। लेकिन तेरी जैसी मेरी गंदी जुबान नहीं है, समझ गई। तो ना तो तू मेरे बारे में कुछ बोल, ना तो मैं तेरे बारे में कुछ बोल, मैं तो बोलता ही नहीं हूं तेरे बारे में, ठीक है। और तुझे जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि पनौडी ने उसको फोन किया, तो पहले प्रूफ सुना लाइव पे, उसके बाद मेरा नाम ले, समझ गई। उसके अलावा मेरा नाम मत ले तू। मैं तुझे लास्ट टाइम, ये मेरा चैलेंज समझ ले, या चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझ ले, चाहे तुझे जो भी समझना है समझ ले, ठीक है। मेरा नाम
प्लीज फालतू में मत ले, ठीक है। एनीवेज भाई, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग। बात यह है कि सांगू बहन ने अभी एक लाइव चलाई थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने वो लाइव शेयर की, ठीक है। वो लाइव जो चली थी, वो लाइव में कुछ गुजरात के कुछ अकाउंट्स है, उन लोगों को लेके कुछ बात चल रही थी। अब सांगू बहन गुजराती बोलती थी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा ये, ठीक है। तो वो कंट्रोवर्सी में शायद आप लोगों को पता होगा कि स्वामीनारायण नाम की एक बहुत बड़ी एक पूरा टोटल हिंदुओं में प्रमुख स्वामी महाराज, बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनको लोग फॉलो भी करते होंगे, ठीक है। तो उनको लेके कुछ कंट्रोवर्सी अभी गुजरात में चल रही है, ठीक है। एंड मेरी खुद की जो फैमिली है वो ये स्वामीनारायण के अंदर बिलीव करती है। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, सब लोग इसके अंदर वो लोग बिलीव करते हैं। मैं भी जब स्कूल में था, छोटा था, मैं भी ये वो स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उन लोगों को मैं फॉलो करता था भाई। वो सभा, राइट, काइंड ऑफ द वीक में एक टाइम ऐसा होता है, एक दिन, जहाँ पे 1 घंटे की एक सभा होती है, जहाँ पे सब स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। तो वो सभा में मैं खुद जाता था व्हेन आई वाज इन स्कूल, राइट। मैं सभा में भी जाता था, फिर अपना ये इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन में भी मैं जाता था, इस्कॉन में मैं जाता था, ठीक है। तो भाई बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु है जिन्होंने हिंदू धर्म को पूरे विश्व के अंदर उन्होंने बढ़ाने के लिए भाई बहुत बलिदान दिए। उन लोगों ने बहुत ही सारे उनके ऊपर कष्ट और दुख आने के बाद भी उन लोगों ने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कभी वो लोग पीछे नहीं झुके। तो यार अब कोई कंट्रोवर्सी वहां पे चल रही है गुजरात में, अभी मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स लूंगा कि क्या है क्या नहीं है वो, क्योंकि जब तक भाई हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं आती तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूं कि ये 2 कौड़ी का प्रकाश खत्री है, तू बहन के लौड़े, तेरे माँ की चूत तेरी, तू कौन सा बड़ा ज्ञानी महात्मा पुरुष हो गया भोसड़ी के, जो तू बहन के लौड़े स्टोरिया डाल रहा है कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, बच्चे क्या सीखेंगे, वो क्या नहीं सीखेंगे। तो तेरे माँ की चूत तेरी, मादर चोत तेरी लड़की तो नाचती रहती है रील्स के ऊपर, तेरी खुद की लड़की बहन के लौड़े रील पे तुझे देख के बहन चोत ठुमके लगाना सीखी। देखिए तेरी लड़की की मैंने 2-4 रील, बहन चोत कटीली नचनिया है, वो कटीली नचनिया बना दिया है तूने तेरी बेटी को। और बहनचो तू पूरे दिन में 50 रील डालता है, मादर चोद इधर उधर तू ठुमके लगाता रहता है, तेरी बहन की चूत तेरी। और तू वहां पे स्वामीनारायण, इतना बड़ा संप्रदाय है स्वामीनारायण, पता नहीं इतने सारे टेम्पल्स है, दिल्ली में भी इतना बड़ा टेम्पल्स है, समथिंग लाइक 100 एकड़ में, 100 एकड़ में स्वामीनारायण का वहां पे टेम्पल है, दिल्ली में ही है, द्वारका में ही शायद मैं गया हूं वहां पे एक बार, ठीक है। यहाँ न्यू जर्सी में स्वामीनारायण का दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है, राइट। पूरे दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े सिटी है, इतने सारे टेम्पल्स है यार, इतना हिंदुओं के धर्म का प्रचार हो रहा है, और तू तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी 2 कौड़ी के मादर चोद,
तुझे कोई नॉलेज नहीं है। तू बहन के लौड़े 5वीं में 5 बार फेल, मादरचोद अंगूठा छाप है भोसड़ी के। तुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तुझे कुछ पता नहीं है। बस लोगों ने स्टोरी लगाई तो तूने भी डाल दी। उसने डाली है तो चलो भाई हम भी डाल देते हैं, हम भी थोड़ा हराम का फेम खा लेते हैं। है तेरी माँ का भोसड़ा तेरी है बहन के लौड़े। तू बहन जो खुद नाचता रहता है रील में मादर चोद। पूरा दिन भोसड़ी का 5-5, 10-10 मिनट की, आधे घंटे की, 15 मिनट बाद तू स्टोरी अपलोड करता रहता है। तेरी माँ की चूत तेरी। और तू बहन के लौड़े इतने बड़े संप्रदाय के बारे में तू बोलेगा नल्ले। पहले तेरी बेटी को बोल रील के ऊपर ठुमके लगाना बंद कर दे, समझा? उसके बाद भोसड़ी के लोगों को समझाइयो पूरी दुनिया को कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। मादरचोद पहले खुद के अंदर तो झांक के देख ले। पहले खुद के अंदर तो झांक के देख ले कि बहनचोद तू कौन है क्या नहीं है। वो फालतू में ही बस स्टोरियां लगा दी, स्वामी नारायण ये स्वामी नारायण वो। तेरी बहन की चूत तेरी। कुछ भी तुम लोग डाल दोगे। अरे भोसड़ी के इतना बड़ा संप्रदाय है भाई। मैं झूठ नहीं बोलता, आप लोग गूगल कर लेना, आप लोग गूगल कर लेना। इतने सारे मंदिर यार, जैसे अपने ये पंजाबियों का समुदाय है गुरु नानक साहब का, ठीक है भाई। सिख लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके गुरुद्वारा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर उनके गुरुद्वारा है, राइट। तो अब वो गुरुद्वारा खड़ा करने के लिए भाई कितनी सारी परमिशंस लेनी पड़ती है। एक टेम्पल ओपन करने के लिए दूसरे देश में कितनी सारी गवर्नमेंट की परमिशंस होती है, कितने सारे पैसे लगते हैं यार, कितनी सारी चीजें लगती है। और ये नल्ले लोग तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, तुम कुछ भी बोलोगे। भौसड़ी के पहले कुछ खुद का कुछ बहन के लोड़े, कुछ दो पैसे का बहन के लोड़े लोगों के कुछ 2 पैसे की रोटी तो खिला के दिखा। भोसड़ी के पूरा दिन हरामी मादरचोद रेड बुल पीता रहता है तू हराम का है। बहनचोद इतने धर्म के गुरु है, ये लोगों को लोग दान देते इतने बहनचोद करोड़ों रुपये में, अरबों रुपये में लोग इतने डोनेशन करते हैं। वो पागल है, सब पागल हो गए वो, उनको नॉलेज नहीं है। तू भोसड़ी का स्टोरी लगाएगा वहां पे, तू लोगों को सिखाएगा कि हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तेरे माँ की चूत तेरी, ऐसा बोलेगा तू, तेरी माँ चोद देंगे सब लोग अब, समझा? साला 2 कौड़ी का नॉलेज तो कुछ है नहीं। पूरा दिन बहन का लोड़ा रेड बुल पीता रहता है और हर 15 मिनट में स्टोरी, हर 20 मिनट में स्टोरी। भाइयों आज 17 सितंबर है, टाइम हुआ है लौड़ा, और मैं ये खाना खा रहा हूं। अभी मैंने मेरी बीबी को चोद लिया कॉन्डम के बगैर और मेरी बीबी प्रेग्नेंट हो गई। भोसड़ी का कुछ भी डालेगा तू। हेलो, मेरी बेटी बच्चे क्या सीखेंगे? अरे भोसड़ी के ठुमका लगाना सीखी है वो तेरे तुझे देख देख के। बहन का लौड़ा फालतू में हवाबाजी, कुछ भी स्टोरी डाल रही यार। कुछ तो कॉमन सेंस होती है यार। इतने सारे मंदिर है यार, इतने सारे लोगों को वो हेल्प करते हैं कि भाई, जैसे अपना एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि भाई अमेरिका में बहुत सारे गुरुद्वारा है, बहुत सारे मंदिर है, ठीक है भाई। आप लोग इंडिया से आए, आपको कुछ प्रॉब्लम से आप नए हो, आपको कोई जानता नहीं है पहचानता नहीं है भाई, आप किसी भी टेम्पल में चले जाओ, गुरुद्वारा में चले जाओ, वहां पे जाके आप बोलो कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है यार। कितने वो लोग राइट अवे हेल्प करते हैं। आप गुरुद्वारा में यहाँ पे चले जाओ, बोलो कि भाई, वो लोग पूछते नहीं है कि भाई तू कौन से धर्म का है, समझे बहन के लौड़े। वहां पे यहाँ पे कोई पूछता नहीं है तुम्हें कि भाई तू सिख है, हिंदू है या कौन है। भाई इंसान है, प्रॉब्लम में गुरुद्वारा में आया, मंदिर में गया,
भाई उनकी फर्ज बनती है हेल्प करने की। और वो हेल्प कैसे होती है? लोगों के डोनेशन से। मादर चोद फालतू में वहां पे बहन के लौड़े, पहले गुजरात से बाहर निकलो, दुनिया घूमो, क्या चल रहा है दुनिया में। How much is that? 850। Okay. भाई इसके अलावा दूसरा कोई बंदा है, पता नहीं वो गुजरात का कोई है, ठीक है, उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। कल मैं स्टैंडर्ड टाइम पे लाइव पे आऊंगा। थैंक्स। ठीक है, फिर उसकी भी मैं मां चोदता हूं मैं। साले हरामी लोग, करना तो कुछ नहीं है जिंदगी में, और लोग कुछ कर रहे हैं। अरे भाई बंदे की जबान है, फिसल जाती है, कुछ उल्टा सुल्टा भाई हो जाता है, सबसे हो जाता है। भोसड़ी के इंसान है वो भी तेरे माँ की चूत तेरी। तुम लोग साले झंडा न्याय दो न्याय दो न्याय दो। अरे तेरी माँ की चूत, पहले तेरी बेटी का तो न्याय करा ले। हर एक लड़की पे तो मादर चूत तू नजर लगता है भोसड़ी के। पता नहीं है तेरे कारनामे गुजरात वालों को, सबको पता है या बताऊं लोगों को क्या कौन है तू रियलिटी में? मादर चोद बहन के लौड़े, खुद तो कुछ है नहीं। बहन चोद वो बेचारे अपना फैमिली छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, वो साधु संत, बहन चोद पता नहीं वो बेचारे खाते भी हो गए या नहीं होते, मुझे तो उनकी रूटीन, लाइफ रूटीन पता ही नहीं है। ठीक है, इतने यार धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वो लोग रात दिन भर यार मेहनत करते रहते हैं। और ये बहन के लौड़े दो कौड़ी के तेरी माँ चोद देंगे अमेरिका में आएगा तो, समझा? भोसड़ी का कुछ भी बोलेगा ये, हमारे बेटी बेटियां क्या सीखेगी। भोसड़ी के तेरी बेटी को पूछ क्या सीखा वो। भेजता हूं एक रील, तेरी बेटी को बोल वहां पे डांस करके मुझे भेजे, लगाता हूं मेरी स्टोरी पे। मैं बहुत अच्छे व्यूज आते हैं मेरी स्टोरी पे, भेजता हूं मैं तुझे सॉन्ग अभी। उस पे बोल तेरी बेटी को डांस करके मुझे भेज दे रील, लगाता हूं मैं। बहन का लौड़ा, कुछ नॉलेज बॉलेज है नहीं और बस निकल पड़ते हैं भोसड़ी वाले। भाई मेरे टाउन से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का यहाँ से ड्राइव है, गुरुद्वारा है। ठीक है, मैंने बहुत बार खाया है लंगर में, क्योंकि वहाँ की दाल जो होती है ना भाई, काली दाल, ओ हो जबरदस्त। मैंने बहुत बार खाया है वहाँ गुरुद्वारा में लंगर में। भाई यहाँ गुरुद्वारा में 24 आवर्स आप जब भी चले जाओ, आपको वहां से वो लोग है ना भाई रोटी खाए बिना आने नहीं देंगे। अब वो सारी चीजें भाई फ्री फंड में तो होती नहीं है, राइट? चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे भाई टेम्पल हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे भाई लोग डोनेट करते हैं पैसे। उन पैसों का यूज होता है ऐसे कि भाई जो जरूरियातमंद है उनको हेल्प हो जाए। कि कोई भाई रखड़ा भटका बेचारा भूखा बंदा कहाँ पे जाए, आराम से भाई अपना वो खाना पीना हुए, राइट? तो इसीलिए वो पैसों का, तेरी माँ की चूत तेरी, तूने 5 लोगों को जिंदगी में खिलाया कभी? हेल्प की है किसी 5-6 लोगों की? और वैन के लौड़े स्टोरियां लगा दोगे तुम, कुछ भी। चलो भाई, अब मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। वैसे भी आज मंडे है, मैं बिजी हूं। आया ये गंडवा, 1 मिनट रुक, कहाँ पे ये प्रकाश खत्री आया ये? हमारे बेटी बेटियां क्या सीखेंगे, रुक सिखाता हूं मैं तुझे। कहाँ पे ये? नहीं है यहाँ पे।
औकात नहीं है उसकी यहाँ पे आने की। साले तू अपने आप को बिजनेसमैन बोलता है, तेरे में कॉमन सेंस है कि नहीं है? किसी ने कुछ लगाया तो उसको देख के तूने भी लगा दिया। अरे कुछ सोच समझ के तो लगा, कुछ तो सोच। ऐड कर, यहाँ पे कमेंट करो हरामी। कुछ लिखा हुआ है। हाँ भाई हो, तुझसे पूछता हूं मैं आज क्वेश्चन, कितने लोगों की तूने हेल्प की आज तक जिंदगी में? हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? सिखाता हूं मैं तुझे, लाइव पे यहाँ पे सिखाता हूं मैं तुझे। अरे दे रहे दो शेरनी को गाली भाई। आना रे हो हरामी, रिक्वेस्ट भेजी है मैंने तुझे। तेरी माँ चोदता हूँ, रुक मैं तू आज तो नहीं कल। मैं तेरी बीबी को पूछता हूँ, तेरी बीबी को पूछता हूँ कि भाभी जी इस बहन के लौड़े का दिमाग काम करता है या काम नहीं करता है इस लौड़े का दिमाग? बहन का लौड़ा डीएम में जा जाके पता नहीं कितनी लौंडियों से बात करता है। रुक तेरे अकाउंट हैक करता हूं मैं, निकालता हूं तेरा गुर्दा सब। बोला ना तूने क्या सीखेंगे हम लोग, मैं दिखाता हूं तेरी औकात लोगों को कि बहन के लौड़े तो डीएम में क्या क्या करता रहता है वो लौंडिये लबाड़ियों के साथ। और एक दूसरा बंदा है कोई, उसकी डिटेल्स नहीं है मेरे पास, रुक तेरी भी माँ चोदूंगा कल मैं। भोसड़ी वालों तुम कुछ भी बोलोगे। अरे नहीं आया यहाँ पे वो, एक मिनट लेता हूं फिर से मैं उसको। कहां पे ये गंडवा? और सुन और शान, वो दो लड़कियां मेरे पीछे पड़ी है, ठीक है? कल प्रूफ लेके आ जाइयो। तेरे 2 दिन कब के खत्म हो गए, ये दूसरे चौथे खेले में मैं बिजी हो गया। कल सारे प्रूफ लेके आ जाइयो वरना तुझे भी भोसड़ी के खोल दूंगा मैं कल। बोला था ना तूने 2 दिन में मैं पनौनी भैया सारे प्रूफ लेके आ जाऊंगा, ठीक है? तो कल रात को लाइव पे आ जाइयो सारे प्रूफ लेके। अच्छा, शेरनी की लाइव पे मुझे बॉयकट करने की बात तो कर दो ना बहनचोद। मैं कौन सा तुम्हारा हराम का फेम खा रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बॉयकट कर दोगे तो कौन से बहनचोद तुम लोग मुझे ग्रीन बिल दे रहे हो जो तुम लोग मुझे बॉयकट कर दोगे तो? बहनचोद पूरे इंस्टाग्राम को पता है तुम लोगों ने मेरा और मेरी हिजड़ी दीदी का हराम का फेम खाया, समझे? तुम लोगों को जानता कौन था? तुम लोगों को गली का कुत्ता तो जानता नहीं था। ये बात सबको पता है, तो कर दो बॉयकट। कौन सा मुझे कुछ होता है? मेरा तो परचम हमेशा लहराता है ना, हमेशा लहराता है मेरा परचम। अभी तो सुमित बोल रहा है, ये सुमित बोल रहा है ये बॉयकट कर देंगे, कर दो। कौन सा मुझे फर्क पड़ता है? बहन के लौड़े बात तो ऐसी कर रहे हैं,
जैसे बहनचोद मैं कोई गृह मंत्री लगा हुआ हूँ, या तो मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर लगा हुआ हूँ। बॉयकट कर दो। बहनचोद क्या है यार? क्या है? क्यों? सच्चाई बोली मैंने शेरनी के बारे में तो गांड फट गई उसकी। मैंने तो सच ही बोला ना, मैंने कहा झूठ बोला? सच ही बोलता हूं मैं तो हमेशा। तो भाई सच्चाई तो कड़वी लगती है सबको, फिर क्या करे भाई बताओ। मैंने तो पहले अभी भी बोला, बलराज भाई तुम जुड़ो शेरनी से, सब लोग जुड़े, भाई मैं नहीं जुड़ूंगा उससे। है मैं क्यों जुड़ू उससे? मेरा क्या मतलब है उससे मैं जुड़ू? भाई मैं तो मां चोदने में मानता हूं, है ना। अच्छा, शेरनी तो ये बोल रही थी मेरा रोहित मर जाए, मैं कभी भी सुमित नारंग से मैं जुड़ूंगी नहीं, मैं ये कर दूंगी वो। भाई ये सब दोगले लोग हैं, समझा। लोग चूतिया नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत ही बोल रही थी सुमित से तो मैं कभी ना जुड़ू, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। हट साला, बहनचोद, सब दोगले लोग हैं यहाँ पे। हाँ, I have Diet Coke. Okay, Diet Coke 20 ounce. Yeah. वो तो उछल उछल के बोल रही थी ना शेरनी हर रोज कि मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा रोहित मर जाए अगर मैं सुमित नारंग से जुड़ गई। क्यों जुड़ गई ना तू अब? तो भाई एक ही बंदा सच्चा इंस्टाग्राम पे, वो है पनौनी। थैंक्स। सब साले यहाँ पे दोगले हैं। चलो भाई, अब मैं लंच करूंगा। काली दाल लेके आया हूं ना आज, तो बकचोदिया सुनते हैं। आओ।